संसद में महिला आरक्षण बिल पर स्पेशल सेशन में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने स्वागत किया इस बिल का और कहा ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है जो आज हम ले रहे हैं। शुरुआत उन्होंने की कि किस तरह से पंचायती इलेक्शंस में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई कांग्रेस पार्टी द्वारा, और आज जब हम विधानसभा और संसद में उसी तरह से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा कदम है इस देश की महिलाओं के लिए। लेकिन साथ ही फिर आगे मेंशन करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये जो रिजर्वेशन है, ये जो आरक्षण की बात है, ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पावर है टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो उसमें और अच्छा होता अगर ओबीसी को भी शामिल किया जाता। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, पूरी राजनीति सिर्फ महिलाओं की नहीं है, राजनीति ओबीसी समाज को लेकर भी है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर जब राजनीतिक एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके ऊपर केस करवा दिया गया, उनको डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया और ये बताने की कोशिश की थी कि ओबीसी समाज के साथ धोखा था क्योंकि नरेंद्र मोदी उसी समाज से आते हैं और जो भी लोग ओबीसी समाज में, उसको उस तरह से उन्होंने आपके सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश की, नैरेटिव बदला। उसी को पकड़ते हुए राहुल गांधी ने आज संसद में बोला कि आखिर ओबीसी इसके अंदर क्यों नहीं है। जब उनके ऊपर प्रहार ओबीसी को लेकर उस वक्त किया गया था, आज इस बिल के जरिए राहुल गांधी ने ओबीसी का नाम लेकर सीधे सरकार के ऊपर निशाना साध दिया कि महिलाओं के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारा ही सपना था, लेकिन ओबीसी इसमें क्यों नहीं है। आगे राहुल गांधी बोलते हुए ये कहते हैं क्योंकि मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं ये तो नहीं है कि आज इसका सिर्फ जिक्र करके इस पूरी कड़ी को आगे ट्रांसफर और डिले करने की कोशिश है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, और आज कई सारे नैरेटिव से ध्यान भटकाने की कोशिश हो, जिसमें उन्होंने 2 नैरेटिव्स का जिक्र किया। एक है अडानी और दूसरा कास्ट सेंसस। उसी दौरान फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी सी हो हल्ला होना शुरू हो गया, थोड़ा शोर मचना शुरू हुआ, तो राहुल गांधी की तरफ से बोला गया डरो मत। डरो मत एक ऐसी टैगलाइन है जिसको लगातार राहुल गांधी की तरफ से ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूज किया जा रहा है उन सब लोगों के लिए जो सरकार से डरकर बहुत सारे सच बोलना नहीं चाहते हैं, डर जाते हैं, और इसलिए वो लगातार कहते हैं कि डरो मत। तो डरो मत का जिक्र उन्होंने संसद में 2 बार किया, जब बीच में स्पीकर को, क्योंकि वहां पर फिर सत्ता पक्ष से बहुत हो हल्ला होना और शुरू हो गया, तो स्पीकर ने बोला कि देखिए सब एक ही समान भाव के लोग हैं यहाँ पर, तो इस तरह से डरो मत और इस सारी शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे अपनी बात कहते हुए कहा कि जब भी हम कास्ट सेंसस का जिक्र करते हैं तब ये लोग हमेशा नैरेटिव को बदलने की कोशिश करते हैं। कास्ट सेंसस पर ये लोग बात क्यों नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने यह कहा कि ये जो रिजर्वेशन बिल है, जो आपने बेसिकली उसमें 2 रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि जी डिलिमिटेशन जब तक नहीं होगा और सेंसस जब तक नहीं होगा तब तक ये लागू नहीं हो पाएगा, जिसका मतलब है कि बहुत आगे तक डिले हो जाएगा। जबकि राहुल गांधी का कहना है कि इसकी जरूरत ही नहीं है दोनों चीजों की जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इसके बिना ही इसको अभी से बल्कि इसी चुनाव से 2024 के चुनाव से लागू कर देना चाहिए। इसी के साथ बोलते हुए राहुल गांधी ने नई संसद का जिक्र करते हुए उन्होंने तारीफ करनी शुरू की, लेकिन आगे वो क्या बोलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पर तारीफ करते हुए उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा आपने ये नई संसद को बनाया है, ऊपर हमें मोर दिखाई दे रहे हैं, नीचे मोर के पंख, इधर उधर मोर के पंख का आपने इस्तेमाल किया, बहुत ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया आपने। लेकिन अच्छा होता कि अगर हम इस संसद में देश की राष्ट्रपति को देखते। पहली बात कि वो एक महिला है और महिला आरक्षण बिल के ऊपर जब चर्चा हो रही है तब वो महिला कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली लेडी यानी हमारे देश की राष्ट्रपति यहां पर मौजूद होनी चाहिए थी, और साथ ही वो ट्राइबल कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करती हैं, वो यहां पर क्यों नहीं है। इसके आगे फिर अंत में बोलते हुए उन्होंने बोला कि जब ओबीसी का जिक्र कर रहे थे तो राहुल गांधी ने ये सवाल ही नहीं बल्कि ये आंकड़ों के साथ सामने रखा कि आपको पता है इस देश में जो पूरा सरकार चलती है वो किन के भरोसे, सेक्रेटरीज, जो कि सेक्रेटरी होते हैं वो बहुत हद तक सरकार को चलाने का काम करते हैं, और वो कितने हैं, 90। उनमें से एक आंकड़ा लेकर आए राहुल गांधी और कहा कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि 90 में से सिर्फ 3 हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, और यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ओबीसी का भी जिक्र, उनकी भी भागीदारी इस बिल के जरिए होनी चाहिए थी।